Hello friends, welcome once again to our YouTube channel Tat Astro Vastu. This channel gives you insights about astrology, numerology and Vastu Shastra. I am your host Vipin Rai Mehendi Ratta. आज हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. इस सीरीज़ की एक और महत्वपूर्ण कड़ी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है, के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करने का कारण वास्तु पुरुष की आकृति है. अगर आप वास्तु पुरुष की आकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है. ठीक इसके विपरीत वास्तु पुरुष के पैर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं. जिस प्रकार किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता के पीछे उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की भूमिका प्रमुख रूप से होती है, इन निर्णयों का सीधा संबंध उस व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है. वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का संबंध वास्तु पुरुष के मस्तिष्क के साथ जोड़ा गया है. ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को वास्तु पुरुष के पैरों द्वारा दर्शाया गया है. यानी किसी भी लिविंग या वर्किंग स्पेस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बैलेंस स्टेट में होना उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक माना गया है. आइए अब हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन के रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग लॉर्ड के साथ ही इस दिशा के गुण और तत्व के बारे में जानते हैं. साउथ वेस्ट डायरेक्शन के रूलिंग प्लैनेट राहु और रूलिंग लॉर्ड नैऋत्य हैं. इस दिशा का गुण राजसिक और तत्व पृथ्वी माना गया है. नैऋत्य का संबंध दुख, दुर्भाग्य, मृत्यु और गुप्त स्थानों के साथ जोड़ा गया है. ज्योतिष में नैऋत्य का संबंध मूल नक्षत्र के साथ माना गया है. राहु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है. इसे छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है. राहु को शनि का छाया ग्रह माना गया है. इसीलिए राहु द्वारा मिलने वाले फलादेश पर शनि का प्रभाव देखा जा सकता है. इसे आम बोलचाल की भाषा में ड्रैगन हेड कहा जाता है. साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैंक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी अपने ट्रैवल पाथ से होते हुए किसी जगह विशेष पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जमा होती रहती है. पृथ्वी का अपने एक्सिस पर इस डायरेक्शन की तरफ झुका हुआ होना नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो में सहायक सिद्ध होता है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का उठा हुआ होना इस पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को रोक पाने में सहायक सिद्ध होता है. इस दिशा में किया गया भारी निर्माण इस दिशा के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के साथ साथ इस दिशा में सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेज के नकारात्मक प्रभाव को रोक पाने में भी सहायक सिद्ध होता है. साउथ वेस्ट डायरेक्शन का भारी व उठा हुआ होना न केवल ग्रेविटेशनल फोर्स बल्कि भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही जान पड़ता है. पृथ्वी के अपने अक्ष पर ट्रांजिशन के दौरान जब पृथ्वी का साउथ वेस्ट वाला भाग सूर्य के करीब होता है, यही वो समय होता है जब सूर्य अपने उच्चतम तापमान पर होता है. इस दौरान सूर्य से आने वाली हानिकारक इंफ्रारेड रेज किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस के इस भाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं. इस समय के दौरान ये हानिकारक किरणें न केवल इस दिशा के तत्व बल्कि इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को भी नुकसान पहुंचाती हैं. वास्तुशास्त्र में इस दिशा को तकनीकी कौशल के साथ साथ आपसी संबंधों की दिशा भी कहा गया है. साथ ही इस दिशा का संबंध पूर्वजों के साथ भी जोड़ा गया है. यानी किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में इस दिशा के बैलेंस स्टेट में रहने पर उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके तकनीकी कौशल का लाभ उनके कार्य क्षेत्र में मिलता है. साथ ही किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पृथ्वी तत्व के बैलेंस स्टेट में रहने से उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वालों के आपसी रिश्तों में मजबूती आती है. उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले लोग आपसी रिश्तों को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं, और यही वजह है कि ऐसे संबंध काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं. इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन या कार्य क्षेत्र में मिलता है. साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साथ पूर्वज या पितरों का संबंध हमारे जीवन में इस दिशा के महत्व को बताता है.
हमारी परंपरा में पितरों को सर्वोपरि माना गया है, या ऐसा कहें उन्हें सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष के रूप में एक पखवाड़ा पूर्वजों को समर्पित किया गया है, जिसमें हम अपने पूर्वजों से अपने परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखने का आह्वान करते हैं। यहाँ तक कि परिवार में होने वाले किसी मंगल कार्य से पूर्व भी पितरों से उस कार्य के निर्विघ्न पूरा होने की प्रार्थना की जाती है। अगर साफ तौर पर कहा जाए कि पारिवारिक रिश्तों में मजबूती और पारिवारिक समृद्धि के साथ ही परिवार में होने वाले मंगल कार्यों जैसे कि विवाह एवं वंश वृद्धि के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पृथ्वी तत्व का बैलेंस स्टेट में होना अति आवश्यक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्यथा उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके जीवन में इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर हम मानव शरीर में स्थित चक्र के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करें तो इसकी तुलना फर्स्ट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र या रूट चक्र कहते हैं, से की जा सकती है। मूलाधार को दूसरे शब्दों में फाउंडेशन ऑफ ऑल चक्रस कहा जा सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में मूलाधार चक्र का बैलेंस स्टेट में होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के संतुलित जीवन के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बैलेंस स्टेट में होना जरूरी है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का तत्व पृथ्वी है, उसी तरह मूलाधार चक्र का तत्व भी पृथ्वी माना गया है। इन दोनों के बीच एक और समानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार मूलाधार चक्र रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से में स्थित होता है, ठीक इसी तरह साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी वास्तु पुरुष की आकृति के निचले भाग में स्थित है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ज्योतिष के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रूलिंग प्लैनेट राहु को माना गया है। जिस प्रकार ज्योतिष में किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की मजबूत स्थिति से उस व्यक्ति विशेष को उसके जीवन में राहु से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बैलेंस या इम्बैलेंस होने का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। अगर कहा जाए कि जिस प्रकार किसी भवन की संरचना में उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि किसी बहुमंजिली इमारत में बनाए जाने वाले फ्लोर्स की संख्या का निर्धारण उस भवन की नींव की गहराई या मजबूती पर निर्भर होता है, या स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि किसी भवन की ऊंचाई को देखकर उसकी नींव की मजबूती का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों को देखकर उस जगह विशेष पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बैलेंस स्टेट में होने का सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस का आधार स्तंभ माना गया है। इसीलिए किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में इस दिशा का बैलेंस स्टेट में होना अति आवश्यक होता है। आइए अब उन कारणों को जानते हैं जिनसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साथ ही इस दिशा के गुण तत्व में भी असंतुलन पैदा होता है। किसी भी लिविंग या वर्किंग स्पेस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का हल्का होना या इस दिशा में स्लोप का होना उस जगह विशेष के ग्रेविटेशनल फोर्स में इम्बैलेंस पैदा करने के साथ इस दिशा को भी इम्बैलेंस करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाए गए खिड़की और दरवाजों से आने वाली सूर्य की हानिकारक इंफ्रारेड रेज से इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आकर जमा होने वाली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को नुकसान पहुंचता है। इस दिशा में बने हुए फायर प्लेस इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही इस दिशा के तत्व को भी इम्बैलेंस करते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाए गए अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज जैसे वाटर टैंक्स, बोरवेल इस दिशा के ग्रेविटेशनल फोर्स को इम्बैलेंस करने के साथ ही इस दिशा के तत्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस दिशा में बनी हुई किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट के साथ ही इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी में कमी का कारण बनती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बने हुए टॉयलेट इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करने के साथ ही इस दिशा में इम्बैलेंस का कारण बनते हैं। इस दिशा में स्टोर का अस्त व्यस्त हालत में होना इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी में कमी का कारण बनता है। इस दिशा में बने हुए तय खाने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ अर्थ एलिमेंट को भी इम्बैलेंस करने की वजह बनते हैं। किसी भी लिविंग या वर्किंग स्पेस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कटा हुआ होना या इस दिशा के काफ़ी बड़े भाग का खुला रखना इस दिशा के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ एलिमेंट को इम्बैलेंस करने के साथ ही इस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी में भी कमी का कारण बनता है।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की टूट फूट का होना या इस दिशा में किए जाने वाले निर्माण कार्य का काफ़ी समय तक अधूरी अवस्था में पड़ा रहना भी इस दिशा के गुण तत्व में कमी का कारण बनता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को किसी भी लिविंग या वर्किंग स्पेस का आधार स्तंभ माना गया है। अतः कहा जा सकता है कि किसी जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर के साथ ही उनके आपसी संबंधों पर भी इस दिशा के बैलेंस या इम्बैलेंस स्टेट में होने का अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अंत में एक बार फिर से इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को पितृ पक्ष से जोड़ा गया है और किसी जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन स्तर में उन्नति के लिए पितरों द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। तो इस दिशा में किया जाने वाला ऐसा कोई भी कार्य जिससे पितृपक्ष को कष्ट होता है, उस जगह पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कारण बनता है। इंटरकार्डिनल सीरीज की तीसरी और अहम कड़ी में हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन और उससे संबंधित पक्षों को जानने का प्रयास किया। अगले टॉपिक में हम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और उससे जुड़े पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।